नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा 2 ऐसे कंपनीज़ के बारे में, दोनों ही देखा जाए तो केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करते हैं। देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जिनमें से बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के टाइप होते हैं। देखिए केमिकल सिर्फ़ एक कैटेगरीज़ में नहीं है, बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के केमिकल्स कंपनी होते हैं। तो आज मैं 2 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, एक प्राइवेट कंपनी है और दूसरा गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये दोनों कंपनी के बारे में इसीलिए बात करूँगा क्योंकि दोनों ही कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस अभी कर रहा है और दोनों ही मिड कैप कंपनी है। तो मिड कैप कंपनी मतलब हाई रिस्क कंपनी, साथ ही साथ हाई रिटर्न का पॉसिबिलिटी। तो मैं आज उसी से जुड़े हुए दोनों कंपनीज के बारे में डिस्कस करूँगा, जो दोनों कंपनी इस कंपनी को बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो जितने सारे निवेशक इस दोनों कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो में, तो ज़रूर देखना। साथ ही साथ जितने सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बेस्ट पॉइंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं दोनों कंपनी कौन-सा है। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो है पीआई इंडस्ट्रीज़। तो देखिए बहुत पहले से इस कंपनी के ऊपर मैं फ़ोकस रखा हूँ, बहुत पहले से ही मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी किया हूँ क्योंकि इस कंपनी में एक दम है। क्यों दम है? चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न भी दिखा देता हूँ। 1 मंथ में शायद आपको 5% का लॉसेस थे। 6 मंथ में आपको देखिए वो लॉसेस रिकवरी कर चुके थे और 1 साल में कंपनी तो चलो छोटा-मोटा प्रॉफ़िट हुआ। 5 साल में कंपनी धमाका कर दिया। 230% का रिटर्न और मैक्सिमम चार्ट पे ओपन कर दूँ तो 4300% का रिटर्न। तो कंपनी 2011 में इसका प्राइस था 73 रुपीज़। आप कहेंगे सर 73 रुपीज़ से क्या स्टार्ट हुआ था? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। बहुत बार कंपनी अ, बोनस डिविडेंड स्प्लिट दिया है, उसके कारण एडजस्टमेंट हुआ है। तो इस कंपनी का नाम है पीआई इंडस्ट्रीज जिसको आप पेंट नाम से जानते हैं। बहुत शानदार कंपनी है। क्यों मैं शानदार कह रहा हूँ? चलो मैं आपको बता देता हूँ। आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात मार्केट कैप कितना? 49,000 करोड़। कंपनी का पी रेशियो कितना? 48 है। चलो थोड़ा-सा हाई वैल्यूएशन है इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। कंपनी आपको देखिए फेस वैल्यू कितना? ₹1 है। इसका मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुकी है, तो इसीलिए एडजस्टमेंट प्राइस 73 आपको देखने को मिला। नहीं तो आपको बहुत ऊपर इस कंपनी का शेयर अभी देखने को मिलता। तो कंपनी का देखिए डेप्थ एकदम ना के बराबर है, ज़ीरो डेप्थ है, तो इसीलिए हमें इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लगता है। उस हिसाब से कंपनी इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का एक सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिवली है और अच्छा खासा लेवल में है। कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट जो है वो करीबन 10 साढ़े 10% के आसपास है। कंपनी का पैग रेशियो बता रहा है कि 3.5% 3.77% के आसपास कंपनी का पैग रेशियो यहाँ पे है। इसका मतलब हाई वैल्यूएशन में कंपनी देखने को मिला। दो कारण के बेसिस में मैं इसको हाई वैल्यूएशन कहूंगा। पहली बात, इसका पीई रेशियो भी बहुत हाई है, इसका पैग रेशियो भी बहुत हाई है और मार्केट कैप टू सेल्स भी यहाँ पे हाई है। मार्केट कैप टू सेल्स क्या है? मान के चलिए कंपनी ने ₹1 निवेश करने के लिए कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है 20 सॉरी 8.24 पैसा। तो ये बात भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कवरेज जो है 41.5% के आसपास इंटरेस्ट कवरेज है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे ग्रोथ होता जा रहा है। कंटिन्यूअसली ऐसे नहीं कि पिछले बार कंपनी ने प्रॉफिट किया उसको बीट नहीं कर पाया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। उसके साथ देखिए आपको रिटर्न के धमाका किस तरीके से दिया। तगड़ा रिटर्न आपको कंपनी ने दिया। मिड कैप कंपनी देखिए रिस्की तो होता है, अगर सही कंपनी आपने चूज कर लिया तो उस वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत बेस्ट तरीके से आपको रिटर्न मिलता रहता है। इस कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, हर पैरामीटर। साथ ही साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। प्रोमोटर के पास 51% का होल्डिंग था। प्रोमोटर थोड़ा-सा खुद खुद माल बेच दिया। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। अगर कंपनी खराब हो जाता तो एफआईज़ के पास 13% होल्डिंग था, आज वो 16% होल्डिंग नहीं करता। डीएस के पास 20% का होल्डिंग था, आज वो 26% होल्डिंग नहीं करता। तो ये बात तो आपको सोचना ही चाहिए कि कोई भी कंपनी के ऊपर इतनी बड़ा माल उठाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दम है। इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको बता दूँ, तो चार्ट पैटर्न आपको स्ट्रांगली अपट्रेंड दिखेगा, स्ट्रांगली अपट्रेंड। आप देखेंगे कोविड के सिचुएशन में इन्होंने 200 डेज़ ईएमआई को टच किए थे। उसके बाद कभी भी उसके आस-पास भी नहीं आया।
आस-पास भी नहीं आया। तो सोचिए इस रेंज के ऊपर बहुत सारे एक लॉजिक होते हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ होते हैं। मैं इस स्ट्रैटेजीज़ को भी फ़ॉलो करता हूँ। चलो मैं आज को बता देता हूँ। देखिए, जब कोई लेवल 200 डेज़ को टच करे, उसके 1 नहीं 2 कैंडल के ऊपर एंट्री लेना और तब तक होल्ड करना जब तक वो 200 डेज़ को फिर से ब्रेकआउट ना करे। तो तब तक होल्ड करना। मान के चलिए यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, तो आपको फिर भी इतना पॉइंट का प्रॉफ़िट होगा, इतना पॉइंट का आपका प्रॉफ़िट होगा। तो यही एक कारण है, बहुत सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, सिंपल जैसे स्ट्रैटेजी यूज़ करके। तो टोटली अप ट्रेंड है, मैं ज़रूर कहूँगा इसके ऊपर फ़ोकस रखिए। मैं ज़रूर कहूँगा एक एक शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड बन रहा है, एक स्विंग ट्रेडिंग भी ट्रेड बन रहा है, क्योंकि हाई लेवल यहाँ पे है, उसको ब्रेक करने के 1 बार 2 बार कोशिश किया, तो ब्रेकआउट तो हुआ है, मगर वो ब्रेकआउट के ऊपर एंटी मत होना, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। पहले रिट्रेसमेंट करने दीजिए, फिर से अगर ब्रेकआउट हुआ और वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ, तो उसके ऊपर एंटर हो जाइए, उसके थोड़ा-सा दूर में स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 1:3 रेशियो के टारगेट रखिए। तो ये था एक कंपनी, तो सेकंड कंपनी कौन-सा है? सेकंड कंपनी का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। तो ये भी एक केमिकल कंपनी है। इसका प्राइस आपको सस्ते में दिखेगा। इसका मतलब जो रिटर्न है 6 साल में, सॉरी 6 मंथ में 17% के आसपास, 1 साल में करीबन 58% के आसपास, 5 साल में 217% के आसपास और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बंद कर दूँ तो 900% के आसपास। तो कंपनी में देखिए इस तरीके से गिरावट के माहौल क्यों बना? तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आप जो सोचते हैं उस सोच सोच को थोड़ा-सा चेंजिंग करिए। क्यों? देखिए आपने ये जो कंपनी के ऊपर निवेश किया, इसका मार्केट कैप कितना है? 3000 करोड़ का, 3000 ओनली 3000 करोड़। इसका मतलब यहाँ पे गिरावट का जो माहौल आएगा, करीबन 40-50%। अगर ओवरऑल मार्केट गिरता है, तो 70-80% भी गिर सकता है इस तरीके से कंपनी। और आपको जब तेजी देगा, जब भागेगा, तो देखिए कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी ने जो हाई किया, करीबन 2000% का रिटर्न दिया। तो देखिए आपको लॉसेस जो होगा, कितना होगा? 100% का लॉसेस हो सकते हैं। अगर आपको रिटर्न मिलता है कि 2-3 हज़ार, 4000% का रिटर्न, तो कितना बढ़िया बात है। तो इस कंपनी में खासियत क्या है? चलो मैं आपको बता दूँ। देखिए प्रोमोटर के पास ही 71% का होल्डिंग है। तो उसके बाद देखिए प्रोमोटर खुद का स्टेक थोड़ा-सा बेचा है। उसका फ़ायदा किसने उठाया? पब्लिक ने। क्यों? पब्लिक को इसी कंपनी ढूँढना है, क्योंकि उसको हाई रिस्क कंपनी के ऊपर निवेश करना आते हैं। साथ ही साथ उसमें उसको लॉसेस भी होता है बहुत सारे कंपनीज़ में। 2-1 कंपनी में शायद उसको प्रॉफ़िट भी मिल जाए, वो फिर से इसी तरीके से कंपनी को ढूँढते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी खराब है, क्योंकि प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास छोटा-मोटा होल्डिंग है। अगर इस कंपनी का बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है। तो इस तरीके से कंपनी आपको रिटर्न दे दिया देखिए 54% 10 साल में। तो सोचिए आपका फंड का कितना गुना कर चुके हैं। 5% सॉरी 5 गुना माफ़ी चाहता हूँ 5 साल में 23 गुना के आस-पास रिटर्न दिया। 3 साल में तो 100 गुना का रिटर्न दिया। 1 साल में 50-60 गुना का रिटर्न दिया। तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो मार्केट कैप कितना है? 2600 करोड़ के आसपास। इसका पी रेशियो कितना है? 35.7 करोड़ 35.7 है। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही आपको अच्छा खासा लेवल में दिखेगा। तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो टोटली 28 है और इसका पी रेशियो कितना है? 35 है। तो इसका मतलब ठीक-ठाक लेवल में देखने को मिला है। तो कंपनी का देखिए कोई भी डेप्थ नहीं है, ज़ीरो डेप्थ। मुझे इसीलिए इस कंपनी को सबसे ज़्यादा पसंद लगते हैं, क्योंकि डेप्थ ना होने के कारण तो आज स्टॉक भागे हैं। तो स्टॉक में दम है तो इसीलिए लोग इन्वेस्ट करना चाहे हैं। तो कंपनी के देखिए वैल्यूएशन कितना बता रहा है? देखिए मार्केट कैप टू सेल्स ऑब्वियसली ज़्यादा है। कंपनी का पी पैग रेशियो भी ज़्यादा देखने को मिला। हाँ, इंटरेस्ट कवरेज मुझे बहुत अच्छा लगा। कंपनी 117 गुना इंटरेस्ट कमा रहा है। मतलब इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद भी पैसा कमा रहा है। तो एक सबसे बड़ी बात है। डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करूँ तो 8% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 80% के आसपास है। तो साथ ही साथ कंपनी के बाकी पैरामीटर देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर ये भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो कंपनीज़ के जो डेटा है मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ। तो आप ध्यान से देखना कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी ने जो रेंज पकड़ा था ₹15 के आसपास, वहाँ से कंपनी कहाँ पे गया? करीबन 350 के से ₹400 के आसपास। तो ₹15 का शेयर 400 तक, मतलब सोचिए करीबन 2 ढाई हज़ार % का रिटर्न यहाँ पे आपको मिल चुका है। तो यही एक खासियत होते हैं इस तरीके से कंपनी का। तो अभी क्या इस कंपनी को निवेश करना चाहिए?
देखिए, एक लेवल मैं आपको बताया था, उस लेवल को स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया। मैं ज़रूर कहूँगा, ये लेवल ब्रेकआउट होने के बाद मुझे जो ट्रेंड अभी देखने को मिला है, अभी भी गिरावट का माहौल जारी रहेगा। अगर इस तरीके से कैंडल फिर से रेड कैंडल बना और डाउन साइड में स्ट्रांगली रेड कैंडल बना, तो सोचना नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, इस लेवल तक वो आ सकते हैं। करीबन 140 से 50 रुपीज़ के आसपास। तो इस रेंज तक वो आ सकते हैं। तो ये था दोनों कंपनी का डिटेल्स। तो आपके पास कौन-सा कंपनी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए मुझे कमेंट भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।